This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Dear teachers, अब हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 5 यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस के तमाम टॉपिक्स के हमने लेक्चर्स और उनकी ऑडियोज़ यकीनन आपने सुननी होंगी। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की अब हम ऑडियो यहाँ पे बनाने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पे अब इस ऑडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है उसको हमने जो करेक्ट होगी वो हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। मतलब एमसीक्यूज़ टाइप के ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो ए पार्ट इसका है वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर्स। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है पहली ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 16। तो क्या आएगा वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स इन नंबर्स। कोई भी नंबर है आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स हम स्पेस या कॉमा नंबर में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये 3 डिजिट्स के बाद आता है। ठीक है, आपको अगर याद हो हमने प्लेस वैल्यू टेबल प्लेस वैल्यू लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्लेस वैल्यू टेबल में वंस, टेंस, हंड्रेड्स का एक पोर्शन होता है जिसको हमने वंस के नाम से कहा था। फिर हमने कहा था 100 के बाद आता है थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000। थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। एक पोर्शन ये बनता है जिसको हमने थाउजेंड से इसको हमने नाम दिया था थाउजेंड्स का। ठीक है, इस पोर्शन को हमने थाउजेंड्स का नाम दिया था। तो इसी तरह फिर आगे मिलियंस के शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये पहले वाले जो 2 पोर्शन इसमें आपने देखा कि पहले वाला पोर्शन है वंस, तो उसमें 3 डिजिट्स हैं। फिर इसके बाद थाउजेंड्स है, उसमें भी 3 डिजिट्स। फिर आगे मिलियंस का बनेगा, उसमें भी 3 डिजिट्स होंगे। तो हर 3 डिजिट्स के बाद हम स्पेस देते हैं या कॉमा लगाते हैं। तो ये वही प्लेस वाली टेबल जो एक चार्ट हमने देखा था उसमें जो पोर्शन बनाए हुए हैं उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पहले वाला आपको यकीनन समझ आ गई होगी। वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स इन नंबर, स्पेस या कॉमा। ठीक है, ये एक ही बात है। बी इसका पार्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 985,621। ठीक है, नंबर क्या है 985,621। ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की। तो 2 देखें किस प्लेस पे आ रहा है। तो लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं, 1 के बाद है 2। तो 2 आ रहा है 10th प्लेस पर। 2 10th प्लेस पर आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 इसका आंसर आ जाएगा जो कि बी का सेकंड ऑप्शन है 20। ठीक है, तो इसके क्या है बी का सेकंड ऑप्शन 20 है। तो 20 इसका आंसर है। 2 को मल्टीप्लाई 10 प्लेस पर है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 10। या इसका एक और भी तरीका बताया था, जिस प्लेस पर आ रहा है वो डिजिट उसके आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो 2 के आगे सिर्फ राइट साइड पे एक ही डिजिट है तो एक 0 लग गया। तो 20 इसका आंसर है। सी पार्ट इसका है इन, ये नंबर हमें दिया हुआ है 856,212। द डिजिट डैश इज एट थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड्स प्लेस पर डिजिट कौन सा है। तो आप इसकी देखें प्लेस, हम इसकी ये देखते हैं 1 प्लेस पर 1 है, फिर 10th प्लेस पर भी 1 है, फिर 100 प्लेस पर 2 है, फिर आ गया थाउजेंड्स प्लेस पर 6। तो थाउजेंड्स प्लेस पर पूछा हुआ है ना, तो 6 है। तो 6 इसका थाउजेंड्स प्लेस पर है। तो सी की थर्ड ऑप्शन 6 है, वो इसमें ट्रू हो गई। तो डी पार्ट है व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश
we put 3 zeros to the right side. When we multiply a number by dash, we put 3 zeros to the right side. हम किसी भी नंबर को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि आखिर पर हमें 3 जीरो लगाने पड़ते हैं राइट साइड पे, तो कौन सा है? 1000 के साथ। 10 के साथ करेंगे तो 1 जीरो लगाते हैं, 100 के साथ करेंगे तो 2 जीरो, 1000 के साथ करेंगे 3 जीरो। तो डी की ऑप्शन है थर्ड, 1000 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो एंड पर 3 जीरो लग जाते हैं राइट साइड पे। तो ई पार्ट इसका है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 जीरो फ्रॉम द राइट साइड। When we divide a number by dash, we remove 1 zero from the right side. किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 जीरो जो राइट साइड पे होता है नंबर का वो कम हो जाता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने सीखा था डिवीजन के अंदर। 10 से डिवाइड करेंगे 1 जीरो रिमूव होता है, 100 से डिवाइड करें 2 जीरो, 1000 से डिवाइड करें तो 3 जीरो रिमूव हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 जीरो रिमूव किससे होता है? तो 10 से। तो ई का फर्स्ट ऑप्शन में 10 आ रहा है तो 10 से इसका रिमूव होता है 1 जीरो। तो ये आपको यकीनन ये एमसीक्यूज जो दिए हैं ये समझ आ गए होंगे कि इसको आपने कैसे करना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 27 पर है, इसको हम देखते हैं। इसमें कहा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हाँ जी, वर्ड्स में हमने वर्ड्स जिस लेक्चर में हमने डिस्कस किए आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा कि किसी भी नंबर को हम वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 का फर्स्ट पार्ट हमें ए पार्ट दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है 734123। इस नंबर को हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि प्लेस वैल्यू टेबल में इस वर्ड को लिखना है। तो प्लेस वैल्यू टेबल बनाएं और फिर हमने कहा था कि पोर्शन के नीचे बताएं इसके कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो 1 जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसका वंस का जो पोर्शन है उसमें आ रहा है 123, और जो थाउजेंड्स का पोर्शन है उसमें आ रहा है 734। ये 2 पोर्शन बने हैं ना, एक वंस का और एक थाउजेंड्स का। तो अब हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 734 ये थाउजेंड्स के प्लेस में आ रहा है ना, थाउजेंड्स के पोर्शन में आ रहा है। तो 734,123 एंड पे वंस हमने कहा था नहीं लिखते, तो क्या आएगा? 734,123। ये इसकी वर्ड्स फॉर्म बनेगी। क्लियर है? दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्या किया हमने इसको सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू टेबल में लिखे है ना इस नंबर को, ये जो 734123 दिया हुआ है। प्लेस वैल्यू टेबल में लिखने के बाद फिर हमने देखा इसका वंस पोर्शन कौन सा है, इसका थाउजेंड्स पोर्शन कौन सा है। तो वंस पोर्शन है 123, थाउजेंड्स पोर्शन है 734। तो 1000 पोर्शन जो होता है उसके साथ हम लिखते हैं 1000 लिख देते हैं 734,123। ये इसका वर्ड फॉर्म आ गया। इसी तरह बी पार्ट है, ये भी आपको समझ आ जाएगी। वंस पार्ट है इसका 129, थाउजेंड्स पार्ट है इसका 965। तो क्या लिखेंगे? 965,129। तो इसी तरह बाकी पार्ट आप इसके कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व दी फॉलोइंग। ये हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करना हमने बड़े आसानी से सीखा था। क्या तरीकाकार था कि वर्टिकली इनको लिख के कोरस्पोंडिंग डिजिट्स को ऐड करते हैं और कहाँ से शुरू करते हैं? राइट साइड से। 1 प्लेस डिजिट को सबसे पहले आपस में ऐड करते हैं, फिर 10 प्लेस डिजिट को, फिर 100 प्लेस डिजिट को, फिर थाउजेंड्स प्लेस डिजिट को, और फिर 10,000 प्लेस डिजिट्स को, फिर आगे इसी तरह आ रहे हो तो 100,000 प्लेस डिजिट्स को। तो इसी तरह आगे कंटिन्यू अगर डिजिट्स आ रहे हैं तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इन 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है। पहला नंबर है 212,121, ठीक है, 212,121 ये नंबर है। और दूसरा नंबर है वर्टिकली हम इसके नीचे लिख लेते हैं 56234, 56234। तो पहला जो नंबर है ये देखें कितने डिजिट्स पे मुश्तमिल है? 6 डिजिट्स पे। और जो दूसरा है वो है 5 डिजिट्स पे। ये तो ये आपने ख्याल करना है। ऊपर हमने 6 डिजिट वाला नंबर लिखा, नीचे वाला हमने 5 डिजिट वाला नंबर लिखना है। तो 5 डिजिट एंड वाले से शुरू करते हैं, मतलब ये कि पहले वाला एक नंबर छूट जाएगा, एंड वाले 5 डिजिट के नीचे ये डिजिट आएगा, ठीक है। एंड वाले डिजिट पूरे करने होते हैं हमने,
क्योंकि हमारी जो इकाइयाँ शुरू होती है ना, हम जो प्लेस वैल्यू का टेबल देखते हैं वो 1 प्लेस से शुरू करते हैं, 1, और वो कहाँ से शुरू हो रही होती है, राइट साइड से। पहले 1 प्लेस, फिर 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस। तो इसकी देखें 2, 12, 1 to 1 की, इसका 1 प्लेस पे 1 है, फिर 10 प्लेस पे 2 है, फिर 100 प्लेस पे 1 है, फिर 1000 प्लेस पे 2 है, फिर 10,000 प्लेस पे 1 है, और फिर 100,000 पे 2 आ रहा है। ठीक है, ये है। और जो दूसरा नंबर है 56 to 34, इसका 1 प्लेस पे 4 है, इसका 10 प्लेस पे 3 है, 100 प्लेस पे 2 है, और फिर इसमें आगे आ गया 1000 प्लेस पर 6 है, और 10,000 प्लेस पर इसका आ रहा है 5। तो इसमें देखिए 100,000 प्लेस है ही नहीं, तो 100,000 प्लेस नहीं है तो वो इसका फिर खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि पहले वाला उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, एंड वाले आपने पूरे करने हैं। तो ऊपर 6 डिजिट था, नीचे 5 डिजिट, तो एंड वाले 5 डिजिट के नीचे आपने लिख लिया नंबर। क्यों, हमने जब इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखा तो इसकी 100,000 प्लेस ऊपर वाले डिजिट की, तो ऊपर वाले नंबर की तो है, नीचे वाले नंबर की 100,000 प्लेस नहीं है, जो कि ज़ीरो आप कह सकते हैं। आप ज़ीरो लिख लें या खाली छोड़ दें, वो एक ही बात। अब हमने जब इसको वर्टिकली लिख लिया, तो वर्टिकली लिखने के बाद क्या करना है, हमने राइट साइड से शुरू करते हैं ना, और इसको वर्टिकली ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 प्लेस डिजिट्स को ऐड करना है, 1 + 4 5, फिर 10 प्लेस डिजिट्स को ऐड करना है, 2 + 3 5, फिर 100 प्लेस डिजिट्स को ऐड करना है, 1 + 2 3, फिर हमने 1000 प्लेस डिजिट को ऐड करना है, 2 + 6 8, फिर 10,000 प्लेस डिजिट्स को ऐड करना है, 1 + 5 6, और फिर 100,000 प्लेस डिजिट्स को ऐड करना है, तो 2 के नीचे खाली है या 0 है, तो 2 + 0 2 आ गया। तो इन दोनों नंबर्स को जब आपने ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये आंसर क्या आ रहा है, 268,355 इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा आप दो नंबर्स को बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट क्या करना होता है, आपने जो नंबर है एक ऊपर लिख लिया, फिर एक नंबर वर्टिकली आपने इसके नीचे लिखना है। तो प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से आपने देखना है कि अगर तो नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों के बराबर हैं तो फिर तो वर्टिकली लिख के ऐड कर लें। ठीक है, राइट साइड से शुरू करके। अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट कम ज़्यादा हैं तो पहले वाले में कोशिश करें वो बड़ा नंबर ऊपर लिख लें और छोटे वाला नंबर नीचे लिख लें। तो अगर आपके पास जिस तरह ये नंबर हमने किया है, इसमें ऊपर वाले के पास 6 डिजिट थे और नीचे वाले नंबर में 5 डिजिट्स थे, तो आप क्या करें, शुरू में एक ज़ीरो लगा लें और फिर वो भी 6 डिजिट हो जाएगा, तो इनको ऐड कर लें, या शुरू वाला डिजिट एक खाली छोड़ दें तो उसको फिर आप उसके लिहाज से ऐड कर लेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी जो इसके क्वेश्चन है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का अभी हम एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दो दो क्वेश्चन को। तो इसका ए पार्ट हम देखते हैं, 675,921 ये एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर है 31,412। तो ये भी देखें, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये कितने डिजिट्स पर है, 6 डिजिट्स पे, और जो नीचे वाला नंबर है ये है 5 डिजिट्स पे। तो 5 डिजिट्स पे है तो इसका जो पहले वाला डिजिट है वो खाली रहेगा नीचे वाले नंबर का, या 0 लिख दें। ठीक है, और इन दोनों को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वर्टिकली। तो वर्टिकली इन दोनों नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 1 प्लेस डिजिट्स के डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 2 तो नहीं होगा ना, ऊपर वाला नंबर 1 छोटा आ रहा है, तो 7 वाले नंबर से कैरी करेंगे। तो 7 वाले नंबर से जब कैरी हुआ तो 10 + 1 11 हो गया, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, फिर हमने 2 में से 1 कैरी कर लिया तो बाकी 1 बचा, तो 1 - 1 0 हो गया। फिर 9 - 4 किया तो 5 आ गया। फिर इसी तरह 5 - 1 किया तो 4, 7 - 3 किया तो 4, 6 - 0 या 6 माइनस खाली स्पेस है तो 6 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा आपने बड़ी आसानी के साथ दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया। कैसे सब्ट्रैक्ट किया, सबसे पहले वर्टिकली उनको लिख लिया, फिर आपने कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लेस डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, फिर 10 प्लेस डिजिट्स को, फिर 100 प्लेस डिजिट्स को, फिर 1000 प्लेस डिजिट्स को, फिर 10,000 प्लेस डिजिट्स को,
फिर 100,000 प्लेस डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, जस्ट उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने करना है इसमें। इसी तरह बाकी इसके पार्ट आप कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, दो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दो दो नंबर्स को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है, बड़ी आसान है मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स की। तो 5 का ए पार्ट हम देखते हैं इसमें। तो 5 का ए पार्ट क्या है, 12,356 को हमने मल्टीप्लाई करना है 122 के साथ। तो इन दोनों नंबर्स को हमने वर्टिकली लिख लिया। वर्टिकली लिखने के बाद, जिसका मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 12,356 को वन प्लेस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। वन प्लेस डिजिट है 2, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 12,356 के साथ। तो 2 क्या होगा, हर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, वन प्लेस डिजिट से शुरू होगा और एंड वाले तक जाएगा, मतलब राइट साइड से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड तक हम इसको मूव करेंगे। तो 2 ने हर डिजिट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होना है। तो 12,356 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हर डिजिट के साथ लहदा तो मेरे पास ये आंसर आ गया 24,712। ठीक है, ये मेरे पास आंसर है। ये मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने हर डिजिट के साथ लहदा मल्टीप्लाई करके देखना है, ये इसका आंसर बन रहा है। फिर इसी तरह हमने अब 12,356 को 10 प्लेस जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी 2 ही है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ये 10 प्लेस पर है। तो मल्टीप्लाई करवाने के पास आंसर क्या आना है, 24,712 जो ऊपर है यही आएगा ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इजाफी एक 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इजाफी इसके साथ आना है। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24,712 और साथ 0 आ गया, तो वन प्लेस डिजिट के नीचे 0 आ जाता है। अब हमने 12,356 को 100 प्लेस वैल्यू डिजिट 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यही सारा आ जाएगा ना 12,356। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ फिर हमने, चूंकि ये 100 प्लेस वैल्यू डिजिट पर है तो 100 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एंड पर 2 0 आ जाते हैं, एंड पर 2 0 इसके राइट साइड पर आएंगे, तो बाकी सारा यही नंबर आएगा 12,356 12,356 और एंड पर 2 0। तो ये वर्टिकली आपने जब तीनों डिजिट्स के साथ लहदा मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले नंबर को वर्टिकली लिखा है, तो वर्टिकली लिखने के बाद अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो इन सबको हम तीनों वैल्यूज़ को जब हम वर्टिकली ऐड करेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, हमारे पास नंबर बनेगा 1,507,432। ठीक है, जब हमने 12,356 को 122 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा, आप दो नंबर्स को बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करना होता है, ऊपर वाले नंबर को हर डिजिट के साथ लहदा मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 प्लेस डिजिट के साथ, फिर 10 प्लेस डिजिट के साथ, फिर 100 प्लेस वाले डिजिट के साथ, और फिर एट दी एंड को ऐड कर लेंगे वर्टिकली, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाता है। तो इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट जो हैं उसको प्रैक्टिस आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, 66,693 इसको हमने डिवाइड करना है 33 के साथ। 33 बाहर आएगा, 66,693 डिवीजन के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं। तो अंदर वाला नंबर देखते हैं, सबसे पहला डिजिट है लेफ्ट साइड पे 6, तो 6 चूँकि 33 से छोटा है तो आगे वाला डिजिट को मिला रहे हैं, 66 चूँकि बड़ा है 33 से, 33 का टेबल पढ़ेंगे 66 तक, 33 मल्टीप्लाई 2 करें तो 66 आ जाता है। तो 66 माइनस 66 ये 0 हो गया। अब ऊपर है डिजिट 693 पड़ा हुआ है, तो पहले 6 को नीचे लेके आएंगे, वो 33 से छोटा है, फिर 9 को भी नीचे ले आएंगे, 69 हो गया। अब 69 तक 33 का टेबल पढ़ते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 66 ही आ जाएगा, 66। तो 69 माइनस 66 किया तो 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 माइनस 6 0। तो ऊपर अभी एक 3 भी इजाफी पड़ा हुआ है, तो वो 3 डिजिट भी नीचे आ गया,
33 को 33 से डिवाइड करें तो 33 मल्टीप्लाई 1 होगा 33, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो आपने देखा जब आपने 66,693 को 33 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 221। तो आप दो नंबर्स को बड़ी आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। आपने जब 66,693 को 33 से डिवाइड करना है तो 66,693 को डिवीजन के अंदर रखेंगे और 33 को बाहर। तो सबसे पहले हम फिर क्या करते हैं, जो अंदर नंबर आ रहा है वो देखना है, पहले वाले डिजिट से शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से कि पहले वाला डिजिट 33 से छोटा है या बड़ा है। तो छोटा है तो आगे वाला डिजिट भी साथ मिला लेंगे। तो हमने आगे वाला डिजिट भी साथ मिलाया, 66 हो गया। 66 तक हमने टेबल पढ़ना 33 का, तो 33 मल्टीप्लाई टू 66 हो गया। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर ऊपर वाले डिजिट जो है वो एक एक करके नीचे आते जाएंगे, फिर उनको हम डिवाइड करते जाएंगे। तो आंसर हमारे पास जो ऊपर आ रहा है क्वेश्चन वो इसका आंसर है। तो क्वेश्चन आ रहा है 221। जो ऊपर लिखते हैं वैल्यूज वो होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका क्या आ रहा है 221। तो 221 इसका आंसर है। तो यकीनन ऊपर वाले नंबर आपको हमने लेक्चर में बताया भी था, ऊपर वाला नंबर क्वोशंट होता है, जो नीचे नंबर जो कि अभी हमारा 0 है ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर 0 के अलावा भी कोई नंबर आ सकता है। तो जो भी नंबर अगर 33 से छोटा बच जाएगा तो हम वहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो वो उसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 33 है ना, तो इसके अलावा अगर कोई और नंबर है तो जिस नंबर से भी आप डिवाइड करें, अगर एट दी एंड जो भी आंसर इससे अगर छोटा बच जाएगा तो वहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे तो वो इसका रिमाइंडर बच जाता है फिर, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स की भी आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स, आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच पैटर्न। रूल बताना है कि क्या है हर पैटर्न का और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में 50, 100, 150, 200। तो आप देखें हर एक टर्म में 50 ऐड होता जा रहा है। 50 में 50 ऐड किया 100 आ गया, फिर 100 में 50 ऐड किया 150, 150 में ऐड किया 200। तो रूल इसका क्या है, ऐड 50, ठीक है, ऐड 50, एडिंग 50। तो ये इसका रूल बन गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स फिर क्या आएगी, 50 ऐड करते जाएं, 200 में 50 ऐड किया 250, फिर 250 में 50 ऐड किया 300, फिर 300 में 50 ऐड किया 350। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी आ गई। तो इसी तरह इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 180, 165, 150, 135। तो आप देखें इसका क्या पैटर्न बनेगा, ये हर एक में 15 कम करते जा रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं। 180 में से 15 माइनस किया 165, 165 में 15 माइनस किया 150, 150 में 15 माइनस किया 135। तो हर रकम में 15 माइनस कर रहे हैं। तो इसका पैटर्न क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 15। तो 15 इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेंगे, फिर 135 में 15 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 120, 120 में 15 माइनस करेंगे तो 105, 105 में 15 माइनस करेंगे तो 90। तो ये नेक्स्ट इसकी 3 टर्म्स बन जाएंगी। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी के साथ आप पैटर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी तरह इसका सी पार्ट अगर हम देखें तो 18, 90, 450, 2250। तो ये पैटर्न हमें जो दिया हुआ है, अब हमने इस पैटर्न में आइडेंटिफाई करना है कि रूल क्या है। तो रूल अगर आप देखें, 18 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 450, 450 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 2250। मतलब हर रकम जो आगे वाली है वो 5 से मल्टीप्लाई होती जाएगी तो अगली रकम हमें मिलती जाएगी। तो इसमें रूल क्या है, फिर मल्टीप्लाइंग 5। तो 5 इस मल्टीप्लाइंग 5 इसका रूल है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे आएंगी, 2250 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11,250 इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। उससे भी अगली टर्म अगर हमें चाहिए तो उसको फिर हम 11,250 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56,250 नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 281,250 इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो आपने देखा, आपने इजीली इसकी नेक्स्ट टर्म्स आप इसकी बता सकते हैं अगर आपको रूल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो। फिर इसके बाद हम इसका डी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है। इसमें क्या है, 6,100,000 है, फिर कॉमा 610,000, ठीक है, फिर कॉमा 61,000। तो आप देखें ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है
और फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद हमने आगे वाली 3 टर्म्स भी इसकी बतानी है। तो कर क्या रहे हैं आप देखें, हर एक में ना एक एक ज़ीरो कम हो जा रहा है। पहले में 61 के आगे थे 5 ज़ीरो, फिर आगे 61 के रह गए 4 ज़ीरो, फिर आगे रह गए 3 ज़ीरो, तो एक एक ज़ीरो कम होता जा रहा है। तो एक एक ज़ीरो कैसे कम होता है, अगर आप 10 से डिवाइड करते जाएं तो एक एक ज़ीरो कम हो जाता है ना, ये हमने डिवीजन में सीखा था। तो हम 10 से हर रकम को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइडिंग 10 इसका रूल आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगी, हमने एक एक ज़ीरो कम कर रहे हैं ना, तो एक ज़ीरो और कम होगा 61,000 का, तो 6100 बन जाएगा। फिर एक ज़ीरो और कम करेंगे तो 610 बन जाएगा। फिर एक और ज़ीरो कम करेंगे तो 61 बन जाएगा। तो ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी जो कि हमने आसानी के साथ इसकी बता दी। तो आपने देखा कि हम बड़ी आसानी के साथ पैटर्न को अगर हम रूल आइडेंटिफाई कर लें तो हम इसके नेक्स्ट टर्म्स को, जो मिसिंग टर्म्स है वो हम इसमें मालूम कर सकते हैं। तो आगे पेज नंबर 28 पर इस एक्सरसाइज ये कंटिन्यू है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पैटर्न्स इन द गिवन अरिथमेटिक सेंटेंस एंड कंप्लीट देम। पैटर्न बताना है और इसकी हमने ये टर्म्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। फाइंड द पैटर्न इन अरिथमेटिक सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम, और इसको हमने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो 10 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई हो के 10 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 10 मल्टीप्लाई किससे 100 आ जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 तो 100 आ जाएगा। फिर 10 किससे मल्टीप्लाई होकर 1000 आ जाए, तो 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर 10 मल्टीप्लाई किससे हो, तो 10 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो इसमें आप बता सकते हैं क्या इसमें सीक्वेंस क्या बन रही है। तो पहले 1 है, ठीक है, जो मिसिंग टर्म है। दूसरे में 100, दूसरे में 10 मिसिंग टर्म है। तीसरे में 100 है। चौथे में क्या है 1000। तो क्या कर रहे हैं, पहले में 1 है, फिर उसका एक ज़ीरो उसके साथ लगा दिया 10, फिर एक ज़ीरो और इजाफी लगा दिया, ये आ गया 100, फिर एक ज़ीरो और इजाफी लगा दिया, ये आ गया 1000, ठीक है। तो एक एक ज़ीरो हम इजाफी करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ 1 इन ईच टर्म। तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। ये मल्टीपल ऑफ 10 भी आप कह सकते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 10। तो पहले वाले में सिर्फ 1 है, आगे मल्टीपल ऑफ 10 फिर बनता जा रहा है। 1 है, फिर 10 है, फिर 10 पावर 2 है, फिर 10 पावर 3 है। तो आप इसको दूसरे आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो पहला क्या था 1 है, दूसरा 10 पावर 1, फिर आगे जो मिसिंग टर्म है वो 10 पावर 2 है जो कि 100 है, फिर मिसिंग टर्म 10 पावर 3 जो कि 10,000 है। तो ये इसका पैटर्न बन रहा है कि 10 की पावर में भी आप कह सकते हो, ठीक है, 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3। इस तरह ये इसका एक पैटर्न बन रहा है जो कि मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इसको पैटर्न बताना चाहें तो हमारे पास, ये तो मैंने वैसे मिसिंग का बताया ना, मिसिंग में क्या है, दोबारा मैं इसकी बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट में मिसिंग टर्म क्या है, पहले की 1 थी, दूसरे में है 10, फिर है 100, फिर है 1000। ये मिसिंग टर्म्स हैं। अब जो हमारे पास आगे सीक्वेंस बन गई वो कौन सी है, 10 है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो अगर मैं इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं तो ये 10, 100, 1000, 10,000। तो हर एक को अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई हो रही 10 के साथ है ना। तो जिस तरह मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 10 है, तो इसमें जो पैटर्न है वो क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय 10। 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है, हर नंबर में एक एक ज़ीरो इसका बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 हो रहा है। तो ये इसमें पैटर्न है, ठीक है। और इसी तरह बी पार्ट अगर आप इसका देखें तो बी पार्ट में क्या है, हम किस नंबर को 10 से डिवाइड करें तो 1000 आ जाए। तो अगर ये 1000 है ना, इसका एक ज़ीरो बढ़ा के 10,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो वो 1000 बन जाएगा, क्योंकि एक ज़ीरो कम हो जाता है ना 10 से डिवाइड करने पर। तो किस नंबर को मैं 100 से डिवाइड करूं तो वो 100 आ जाए। तो 10,000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो वो 100 रह जाएगा, ठीक है। 4 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रह जाएंगे क्योंकि 100 से 2 ज़ीरो कम हो जाने हैं। 10,000 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो 10 बच जाएगा। 10,000 को मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 1 बच जाएगा। मतलब ये सारी जो मिसिंग टर्म्स है ये क्या है, 10,000 है, क्योंकि एक 10 से डिवाइड किया तो वो 1000 आ गया, 10,000 को 100 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, फिर 10,000 को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो 1। तो मिसिंग टर्म है 10,000। अब इसका पैटर्न हमने बताना है क्या है
तो जो आंसर आए हुए हैं उसको अगर हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें, पहले 1000 है, फिर कॉमा 100 है, फिर कॉमा 10 है, कॉमा 1, ये इसके जो आंसर आए हैं। तो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम सक्सेसिव टर्म को, आगे वाली टर्म्स को 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं। 1000 को 10 से डिवाइड किया 100, 100 को 10 से डिवाइड किया 10, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1, तो बस सीक्वेंस इसकी खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइडिंग बाय 10 इसका ये पैटर्न है इसमें, ठीक है। तो 8 के बी पार्ट में है डिवाइडिंग बाय 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज का। द प्राइस ऑफ ए शॉप इज ₹456,721 एंड द प्राइस ऑफ ए फ्लैट इज ₹987,676। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द शॉप एंड द फ्लैट। हमने शॉप की और फ्लैट की टोटल प्राइस बतानी है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द शॉप एंड द फ्लैट। तो कैसे करेंगे, देखें आपके पास जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, वैल्यू हमें दी हुई है, प्राइस ऑफ द शॉप दी हुई है, प्राइस ऑफ द फ्लैट भी दी हुई है। तो वो टोटल प्राइस पूछ रहा है शॉप की और फ्लैट की। तो दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो ये एडिशन का हमारे पास एक रियल लाइफ में एग्जांपल इसकी दी हुई है कि एक शॉप की प्राइस है, एक फ्लैट की प्राइस है। तो इन दोनों प्राइसेस को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल प्राइस मिल जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जस्ट क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये आपने खुद करके देखना है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 768,121 चिल्ड्रन एंड 456,789 वुमेन इन द सिटी। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन दी वुमेन। वो कहता है कितने बच्चे, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन, कितने बच्चे ज़्यादा हैं वुमेन की निस्बत, वुमेन की निस्बत कितने बच्चे ज़्यादा हैं। तो ये अब हमने बताना है। तो अब जब इस तरह की चीज़ बतानी है, एक वैल्यू दी है दूसरी वैल्यू दी है, अब आपने बताया दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और कितनी ज़्यादा है तो वो आपने बतानी है। तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन की एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास आ गई कि एक कोई सिटी है उसमें चिल्ड्रन की तादाद बताई हुई है और फिर वुमेन की तादाद बताई हुई है। तो अब बता रहा है कि हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन दी वुमेन, कितने बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर सिटी में वुमेन की निस्बत। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है। चिल्ड्रन की जो तादाद है उसमें से वुमेन की तादाद को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। इतने चिल्ड्रन ज़्यादा हैं वुमेन की निस्बत उस सिटी में। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवा लेना है। तो ये आपने खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, द प्राइस ऑफ ए स्कैनर इज ₹62,900 एंड द प्राइस ऑफ ए लेज़र प्रिंटर इज ₹96,880। ये प्राइस हमें एक स्कैनर की और एक लेज़र प्रिंटर की दी हुई है। टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स क्या करेंगे, ए पार्ट में पूछा जा रहा है टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स। क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों की अलग-अलग प्राइस दी है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्राइस मिल जाएगी दोनों आइटम्स की। बी पार्ट है इसी का, टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स एंड 3 लेज़र प्रिंटर्स। वो कह रहा है 15 स्कैनर्स हो और 3 लेज़र प्रिंटर्स हो तो टोटल प्राइस बतानी है आपने। तो क्या करेंगे, आपके पास एक स्कैनर की प्राइस है, 15 स्कैनर्स की प्राइस अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक स्कैनर की प्राइस जो आपको दी हुई है 62,900 उसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह एक लेज़र प्रिंटर की प्राइस आपको दी हुई है 96,880 उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो 3 लेज़र प्रिंटर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने 15 स्कैनर्स की वैल्यू निकाली, 3 लेज़र प्रिंटर्स की वैल्यूज़ निकाल ली। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई इन दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल प्राइस मुझे मिल जाएगी। तो आपने देखा कि अगर आपके पास प्राइस किसी आइटम की दी हुई है ना तो आप मल्टीपल आइटम्स की प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का इसमें रियल लाइफ एग्जांपल दी हुई है। तो ये आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 35,288 blocks are to be packed in 28 boxes। 28 बॉक्सेस में वो कहता है इतने ब्लॉक्स हैं जो कि आपने पैक करने हैं। फाइंड हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितने ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। ये आपने बताना है ए पार्ट में। तो कैसे बताएंगे, देखिए वो कह रहा है कि आपने टोटल ब्लॉक्स आपको दिए हैं 35,288 ब्लॉक्स हैं जो कि आपने पैक करने हैं 28 बॉक्सेस में। तो वो कह रहा है हर बॉक्स में कितने ब्लॉक्स आएंगे। तो कैसे बताएंगे फिर आप,
आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है कि आपने 28 बॉक्सेस बनाने हैं। हर बॉक्सेस में कितने ब्लॉक्स आएंगे वो मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जो वैल्यू आपको टोटल वैल्यू दी है ब्लॉक्स की वह 35,288। आप इसको डिवाइड करवाएंगे 28 के साथ, नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे जो कि हर बॉक्स के अंदर जाएंगे। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास कोई 1260 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो इतने आप जब आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है इतने अप्रोक्सीमेटली आपके पास कोई 12,000, ठीक है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली इसमें आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जब जीरो नहीं ना आता तो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। तो 1260 अप्रोक्सीमेटली आपके पास ब्लॉक्स इसमें बन रहे हैं, जो कि आपने हर बॉक्स के अंदर इतने ब्लॉक्स आएंगे। ठीक है, ये आपने ए पार्ट में बताया। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, वो कहता है कितने ब्लॉक्स इसमें लेफ्ट हुए हैं। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, ये एक बताना है आपने। अब जो रिमाइंडर आएगा ना वो इसमें आएगा हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट। तो इसको भी फिर हम एग्जैक्ट करके देख लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाए। और सी पार्ट इसमें हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 555 रिमेनिंग बॉक्सेस, जो रिमेनिंग बॉक्सेस हैं 555 रिमेनिंग बॉक्सेस हैं। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 555 रिमेनिंग बॉक्सेस, तो रिमेनिंग बॉक्सेस में वो कहता है कितने ब्लॉक्स जाएंगे। तो ये चीज़ भी हमने बतानी है। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या बना। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हम 35,288 को जब 28 से डिवाइड करेंगे, पहले पार्ट के लिए हमने डिवाइड करना है हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स, तो हमने डिवाइड करना है। तो जब हमने डिवाइड किया 35,228 को 288 को 28 के साथ, तो कैसे डिवाइड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 3 छोटा है 28 से, आगे वाला डिजिट साथ में लाया 35, तो 35 28 तक डिवाइड होगा तो 28 मल्टीप्लाई 128, 35 में से माइनस किया 7 रहेगा, 7 आगे वाला डिजिट नीचे आ जाएगा 2, 72 तक टेबल पढ़ेंगे 28 मल्टीप्लाई 2 56 हो गया। तो 72 में से 56 माइनस किया तो 16 आ गया, ऊपर से एक डिजिट नीचे आया 8, तो 28 मल्टीप्लाई 6 किया तो 168, वो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो एक डिजिट हो रहा है ऊपर नीचे 8 जीरो नीचे आ गया, चूँकि पूरा पूरा कैंसिल है तो ऊपर जीरो रह जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जीरो आ गया। अब चूँकि 8 जो है ये छोटा है इससे 28 से, तो रिमाइंडर आ गया 8। अब इसमें चूँकि ये इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो रिमाइंडर इसका क्या आ गया, रिमाइंडर 8 आया। तो इसका मतलब क्या है, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स, तो हम क्या बताएंगे 1260 जो ब्लॉक्स हैं वो हर बॉक्स में होंगे, और 8 जो है वो रिमेनिंग बच चुके हैं। तो बी पार्ट में यही पूछा है हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, तो जो रिमाइंडर आया है ना ये वाला, ये इसका लेफ्ट है, तो रिमाइंडर है 8, तो हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, 8 ऐसे हैं जो कि बॉक्स में नहीं गए, वो लेफ्ट पड़े हैं। और सी पार्ट है हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 555 रिमेनिंग बॉक्सेस, कहता है अगर 555 बॉक्सेस हों तो कितने ब्लॉक्स होंगे, तो 555 बॉक्सेस में कितने ब्लॉक पैक होंगे ये हमने बताना है। तो हमारा आंसर, हर बॉक्स में कितने ब्लॉक पैक हुए हैं 1260। ठीक है, 1260 ब्लॉक पैक हुए हैं हर बॉक्स के अंदर, जो हमने आंसर भी निकाला। तो उसको आप 555 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसको 555 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 699,300, ये इसका आंसर बनेगा। तो इतने ब्लॉक होंगे तो हम उसको 555 बॉक्सेस में इक्वली पैक कर देंगे। तो आपने देखा पहले वाले ऑप्शन में आपने डिवाइड किया, तो चूंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो जो एंड पे बचा है उसको लेफ्ट कहेंगे। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, तो वो लेफ्ट वैल्यू इसकी आ गई 8 थी। तो हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 555 रिमेनिंग बॉक्सेस, अगर आपके पास एक बॉक्स को आपको पता चल गया ना कि एक बॉक्स में कितने ब्लॉक्स पैक हो रहे हैं, तो जितने मर्जी बॉक्सेस के अब आप पूछ रहे हैं, तो 555 बॉक्सेस में पूछा जा रहा है कितने ब्लॉक्स जाएंगे। तो आपने क्या किया है, जो आपके पास एक बॉक्स की वैल्यू आई हुई है वो है 1260, उसको 555 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो डिवीजन में आपने ए पार्ट में सीखा कि दोनों को डिवाइड करना है। दोनों को डिवाइड क्यों करना है,
आपके पास 28 बॉक्सेस के लिए 35,288 ब्लॉक्स हैं पैक करने हैं 28 बॉक्सेस में। तो एक बॉक्स में कितने पैक होंगे ये हमने डिवीजन के ज़रिए सीखा। हमने 35,288 को 28 से डिवाइड किया। ए पार्ट में हमने डिवीजन सीखी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं और आपके पास कुछ उसमें वैल्यूज़ पैक करनी है आइटम, तो आप एक बॉक्स में कितनी वैल्यूज़ पैक हो गए जाएंगी, जब इक्वली डिवाइड करेंगे तो वो आप डिवाइड करके बता सकते हैं। हाउ मैनी ब्लॉक्स, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो एंड पे जो रिमाइंडर है वो लेफ्ट वैल्यू बच जाती है। और सी पार्ट में हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर 555 बॉक्सेस, तो 550 अगर आपके पास एक बॉक्स की वैल्यू पता चल गई है ना तो आप उसको जितने मर्जी आप बॉक्सेस की वैल्यू निकाल लें। तो 555 बॉक्सेस की वैल्यू निकालनी है तो आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो एक बॉक्स की वैल्यू है, तो आपको वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि डिवीजन इसमें यूज़ हो रही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो रही थी। तो आप रियल लाइफ में किस तरह इसको ऑपरेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं, इसमें हमें पूछा हुआ है कि ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैटर्न्स गिवन इन देम। ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स, ये जो गिवन टेबल्स हैं इनको ऑब्जर्व करें एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न्स गिवन इन देम, और हमने रूल्स बताने हैं पैटर्न्स में कौन से यूज हो रहे हैं। फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न्स, रूल्स ऑफ पैटर्न्स हमने बताने हैं। ठीक है, इन टेबल्स के अंदर जो टर्म्स दी हुई हैं उनको कहता है ऑब्जर्व करते हुए बताएं कि रूल्स ऑफ पैटर्न्स कौन से हैं। तो ये चीज़ हम बताते हैं। अब पोजीशन ए, टेबल ए में जो ए पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है पोजीशन और टर्म, ये दो हेडिंग्स दी हुई हैं। पोजीशन के नीचे 40 है तो टर्म के नीचे 2, पोजीशन के नीचे 80 है तो टर्म के नीचे आ गया 4, पोजीशन के नीचे 120 है तो टर्म के नीचे आ गया 6, तो पोजीशन के नीचे 160 है तो टर्म के नीचे आ गया 8। तो क्या कर रहे हैं इसमें, अगर हम देखें हमने क्या किया है, हम हर एक में 40 ऐड नहीं करवाते जा रहे। जो पोजीशन की वैल्यू अगर हम उसकी एक सीक्वेंस बनाते हैं तो आप देखें इसमें हमने क्या किया है, 40 को ऐड करवाते जा रहे हैं हर एक में। तो इसमें ए पार्ट में क्या है, हमने 40 फिर प्लस 40 किया 80 में प्लस 40 किया 120 में प्लस 40 किया 160। तो ये पोजीशन वाले का तो ये रूल बन रहा है। तो टर्म का रूल अगर हम लहरा से देखें तो क्या है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो हर एक में 2 ऐड करवाते जा रहे हैं। तो इसका ये रूल बन गया। तो अब हमने बताना है कि इन दोनों को मिला के, ये एक टेबल है ना, टेबल को मिला के हमने बताना कि क्या रूल बनेगा। तो 2 अगर 40 को डिवाइड करे तो क्या आंसर आएगा 20, 4 अगर 80 को डिवाइड करे तो क्या आंसर आएगा 20, 6 अगर 120 को डिवाइड करेगा तो 20, 8 अगर 160 को डिवाइड करेगा तो 20। तो आपने देखा है जब टर्म वैल्यू जो है वो पोजीशन वैल्यू को जब डिवाइड करेगी तो हर एक का आंसर आएगा 20। तो यहाँ पे फिर रूल क्या बन गया 20। इस टेबल के लिए जो रूल है वो क्या है, डिवाइडिंग बाय 20। इस टेबल का जो रूल है, ठीक है, हमें ऊपर यही पूछा गया ना, ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न गिवन इन देम। तो पोजीशन के लिए लहदा रूल बताना है तो वो 40 हर एक में ऐड होता जा रहा है, एडिंग 40। टर्म के लिए बताना है तो एडिंग 2। लेकिन अगर आपने पूरे टेबल का बताना है तो पूरे टेबल का अगर हम देखें तो फिर आपने टेबल की वैल्यूज़ को आपस में मैच करना है। पोजीशन और टर्म को देखें क्या रिलेशन इनका बन रहा है। तो हमने देखा पोजीशन वाली वैल्यू को जब आप टर्म की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, पहली वैल्यू को डिवाइड कर 20 है, फिर दूसरी दो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को डिवाइड किया उधर भी 20 आया, फिर तीसरी इसी तरह कोरस्पॉन्डिंग, चौथी इसी तरह कोरस्पॉन्डिंग, जब डिवाइड किया तो 20 आया। तो रूल क्या बन गया, डिवाइडिंग बाय 20। इसी तरह इसका बी पार्ट है, पोजीशन और टर्म इसमें भी दी हुई हैं। पहली है पोजीशन में है 1 तो टर्म 10 है, पोजीशन 2 है तो टर्म 20, पोजीशन 3 है तो टर्म 30 और पोजीशन 4 है तो टर्म 40। तो पोजीशन में अगर आप सिंपल रूल देखना चाहते हैं तो हर एक में आपने देखा ऐड 1 ऐड करते जाएं तो आगे वाली वैल्यू 1 2 3 4 बन रही है। तो टर्म में अगर आप देखें तो ऐड 10 करें, ऐड प्लस 10 20 में 10 ऐड किया 30 में 10 ऐड किया 40। तो ये इसका रूल है। लेकिन पूरे टेबल का रूल बताना है तो पोजीशन और टर्म में आपस में कोई रिलेशन बनाना है। हमने क्या रिलेशन बनेगा, तो वो रिलेशन हम देखें, अगर हम हर एक नंबर को पोजीशन वाली वैल्यू को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो टर्म की वैल्यू बनती जाएगी। तो 1 × 10 10,
2 मल्टीप्लाई 10 20, 3 मल्टीप्लाई 10 30, 4 मल्टीप्लाई 10 40। तो पोजीशन की वैल्यू को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 की वैल्यू बन जाएगी। तो ये रिलेशन बन गया इसका। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 इसका और टेबल का रूल बन गया आपका। तो आपने क्वेश्चन नंबर 13 में टेबल का रूल बताया कि रूल ऑफ पैटर्न क्या बन रहा है। एक टेबल ये जो बनाया हुआ है, ये टेबल को किस रूल के तहत बनाया हुआ है, तो वो रूल ऑफ पैटर्न हमने बताना था। तो ए पार्ट में आपने देखा डिवाइडिंग बाय 20 है, बी आपने देखा मल्टीप्लाइंग बाय 10 है। तो ये इसमें रूल बन रहे हैं। तो यकीनन आपको रिव्यू एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए स्किप किए हैं वो आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आप तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करें। डियर टीचर्स, आप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद बच्चों को भी अच्छे तरीके से समझाएं, ताकि पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से बच्चों को भी समझ आ जाए।